करूंगा कि फ्रेशर लोग यूजुअली दे कीप कंप्लेनिंग कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है एंड ऑल दो स्टफ। मैं अभी इसी वीडियो में डायरेक्टली आपको आपके सामने सारे चीज मैं बता दूंगा कि हर जगह पे जॉब अवेलेबल है। द ओनली द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब, राइट? सो विल स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट डायरेक्टली विल स्पीक ऑन द जॉब। अभी मैं naukri.com से डायरेक्टली मैंने एक जॉब उठाया है कि साइट इंजीनियर का जॉब है। यहाँ पे 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है। देखो, कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, कोई भी बंदा फ्रेशर पूछेगा ही नहीं। ओके, तो यूजुअली मेंशन 1 to 5 ईयर। यहाँ पे देखो 1 to 5 ईयर लिखा है। ठीक है, वो नहीं लिखा कि फ्रेशर आ जाओ, नहीं, दे डोंट, राइट? तो वहां पे क्या होगा, 1 to 5 ईयर। तो आप कभी भी ये मान के चलो, जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इफ दे आस्किंग कि मेरे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, दैट मीन्स फ्रेशर लोगों के लिए है ये वाला जॉब। ओनली द थिंग इज आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए जो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में लोग आपसे वंडरफुल फ्यूचर इन योर लाइफ। इसलिए जब भी मैं एस्टिमेशन का कोर्स करता हूँ, मैं आपको किसी को एक्सेल शीट नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार ये दे दूँ ना, आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। आगे जाके अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे, एक्सेल शीट करने के लिए तो मैं तो नहीं आऊंगा ना, आपको ही करना पड़ेगा। देन व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस इट नाउ ओनली, राइट? तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी। हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय लेक्चर। तो इस लेक्चर में मैं 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट इज आपको किस तरह से रेज्यूमे बनाना है। मैंने ऑलरेडी एक रेज्यूमे बना के रखा है, तो सेम रेज्यूमे आपको भी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है रेज्यूमे को, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सेकंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना होगा, कि आपको कभी भी जब इंटरव्यू में आप जाओगे, आपको इस तरह से एक पोर्टफोलियो लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपने क्या काम किया, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या क्या प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया, यू शुड राइट दैट। एंड थर्ड मैं आपको एक और टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि फ्रेशर लोग यूजुअली दे कीप कंप्लेनिंग कि फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है एंड ऑल दो स्टफ। मैं अभी इसी वीडियो में डायरेक्टली आपको आपके सामने सारे चीज मैं बता दूंगा कि हर जगह पे जॉब अवेलेबल है। द ओनली द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब, राइट? सो विल स्टार्ट विद दिस। तो फर्स्ट डायरेक्टली विल स्पीक ऑन द जॉब। अभी मैं naukri.com से डायरेक्टली मैंने एक जॉब उठाया है कि साइट इंजीनियर का जॉब है। यहाँ पे 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है। देखो, कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, कोई भी बंदा फ्रेशर पूछेगा ही नहीं। ओके, तो यूजुअली मेंशन 1 to 5 ईयर। यहाँ पे देखो 1 to 5 ईयर लिखा है। ठीक है, वो नहीं लिखा कि फ्रेशर आ जाओ, नहीं, दे डोंट, राइट? तो वहां पे क्या होगा, 1 to 5 ईयर। तो आप कभी भी ये मान के चलो, जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इफ दे आस्किंग कि मेरे को 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, दैट मीन्स फ्रेशर लोगों के लिए है ये वाला जॉब। ओनली द थिंग इज आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए जो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में लोग आपसे पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू फाइंड एनी जॉब जहाँ पे एक से आई वुड से एटलीस्ट 2 ईयर, अप टू 2 ईयर अगर कोई भी बंदा पूछ रहा है कि हमें इंजीनियर चाहिए, देन इट्स अंडरस्टूड कि फ्रेशर बंदा भी इस पे अप्लाई कर पाएगा। ओनली द थिंग इज यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज, या उस स्किल्स आपको होना चाहिए। अब क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, दैट आई टेल यू, राइट? या चलो, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसको एक जॉब 1 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, साइट इंजीनियर चाहिए। इसने क्या किया है, उस बंदे को बार बेडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए, राइट? आपको बार बेंडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए। अगर आपने मेरे जो कोर्स है, इफ यू टेकन दिस कोर्स ऑफ माइन, दैट इज 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप, जहाँ पे मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यहाँ पे कंप्लीट एक मेरा बीबीएस का कोर्स है। हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से आपको हर एक बीबीएस करना पड़ेगा स्टार्टिंग से एंड तक। ऑलमोस्ट 60 कितना लेक्चर है, मोर देन 50 लेक्चर्स है इसमें। ठीक है, एक्चुअली 62 लेक्चर्स है इसमें। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक्सेल शीट्स कैसे आपको प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपने आपके सामने मैंने सारा एक्सेल शीट्स बना के आपको एक्सप्लेन किया था, राइट? तो ऑल दोज आर टेकन, ये जो 3 to 6 मंथ वाले इंटर्नशिप का कोर्स लिया था, ये सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। स्लैब का बीबीएस कैसे करेंगे, फूटिंग का कैसे करेंगे, हर एक चीज आपने खुद से बनाया हुआ है। जब आपको ये सारी चीज पता है, वाई कांट यू अप्लाई फॉर दिस जॉब? जब आप जॉब के लिए जाओगे, यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। और अगर आपको ये सारी चीज करना आता है, इफ यू नो, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। हो गया, फर्स्ट डाउट इज क्लियर। चलो अब दूसरा यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट इज शटरिंग। शटरिंग का मतलब है एक्चुअली जितने भी मतलब इन इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेशन आपको शटरिंग क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, स्टेयरकेस का एंड ऑल। should deal with contracts or subcontractor or consultant, should be able to report the progress and stated to the and status to the seniors as and when required। इसका मतलब है, जो भी आप रोज काम करोगे अपने साइट पे, आपको अपने सीनियर से आपको जाके बोलना है कि आज इतना इतना काम किया, लाइक डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जो बनाओगे, नॉर्मल थिंग्स आपको काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, गुड नॉलेज ऑफ आरसीसी बिल्डिंग। क्या लिखा है, एग्जीक्यूट वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब देखो अगेन फिर से,
जब आपने मेरा ये वाला 3 to 6 मंथ इंटर्नशिप का कोर्स लिया है, यहाँ पे मैंने एक कोर्स ऐड किया था कि कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर मास्टरी। यहाँ पे मैंने सारे बिल्डिंग का स्टार्टिंग साइट से, सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियर, हर एक चीज की प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ मिक्स डिजाइन कैसे होते हैं, सेंट्रल एंड मार्किंग साइट पे कैसे करोगे। देखो, आपको हर एक चीज साइट पे जाके सीखने की जरूरत नहीं है। यू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन, आई एम ओनली द पर्सन हु विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द साइट। हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे कवर करके दिया, आप हर एक चीज यहाँ पे देख सकते हो मेरे कोर्स। आप सिविल ब्रेंस का ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे सारे चीज आपको अवेलेबल है। स्लैब का देखो पूरा 40-40, आप अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे ना, कोई बंदा आपको साइट पे खड़े होके ना 40 मिनट का स्लैब का एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। वो सिर्फ आपको बोलेगा कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है। वो भी आधे वो तो गलत बताएंगे कि 1 वे स्लैब प्रैक्टिकली होता भी नहीं है, और 1 वे स्लैब यूजुअली 4 सपोर्ट के ऊपर ही होता है। पर आधे तो ये लोग गलत ही समझा देंगे आपको साइट पे, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, मेरा आप वीडियो में आपको सिंपल बता दूंगा। देखो, मेरा स्लैब का जो मेरा या प्रैक्टिकल, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, यू शुड अंडरस्टैंड द रियलिटी, राइट। देखो, प्रैक्टिकल 2 वे स्लैब विद क्रैंक, एक यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा 16, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। यहाँ से स्टार्ट कर। देखो, मैं सिर्फ आपको स्लैब का ही समझा, बाकी तो छोड़ दो। व्हाट इज 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब का एक्सप्लेनेशन ही मैंने 36 मिनट का किया है। आपको दुनिया में कोई बंदा ना 30 मिनट का पूरा साइड घुमा के लेके आएगा, साइड सिर्फ साइड घुमा के लेके आएगा कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब दिखाएगा। मैंने सिर्फ आपको 1 वे 2 वे का सिर्फ कोड बुक का एक्सप्लेनेशन और रियल एक्सप्लेनेशन आपको मैंने सिर्फ 36 मिनट में एक्सप्लेन किया है। हाउ 1 वे स्लैब इज गिवन प्रैक्टिकली ऑन द साइड, 30 मिनट का पूरे साइड का वीडियो। फिर मेरा 2 वे स्लैब का एक्सप्लेनेशन ही मेरा 33 मिनट्स का है। प्रैक्टिकल साइट रिइंफोर्समेंट मार्किंग 34 मिनट्स, मेरे पूरे साइट में जाके हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि साइट पे कैसे इस तरह से। समझ में आ रहा है? हर एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, सारे चीज प्रैक्टिकली साइट से मैं समझा रहा हूँ। 34 मिनट्स का हो गया। क्रैंकिंग कैसे करोगे साइट पे, 20 मिनट का वीडियो। 20 मिनट का कंप्लीट 1 वे स्लैब रिइंफोर्समेंट है। फिर मैंने कैंटिलीवर का 23 मिनट्स का वीडियो है मेरे पास। समझ में आ रहा है ना? तो आल सिर्फ, और फिर उसके बाद 1 वे स्लैब प्रैक्टिकल वीडियो है, वो भी 30 मिनट्स का है। तो इस तरह से हर एक चीज मैंने आपको साइट से एक्सप्लेन किया। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग 10 इंस्टीट्यूट में भी जाके करके आओगे, फाइनली आप मेरे पास ही आओगे ये सारी चीज सीखने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने समझा, आप कोई भी ऑफलाइन ट्रेनिंग जाओ, किधर भी चले जाओ ऑनलाइन में, आपको 10-15 मिनट में सारे लोग एक्सप्लेन करके करेंगे, स्लैब का एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि मैं आपको किस लेवल पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और ऊपर से मैं सिर्फ आपका क्रैंक बार का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्रैंक बार फिर कट रिइंफोर्समेंट अलग सा होता है, उसका फिर मैंने प्रैक्टिकली साइड से एक्सप्लेनेशन दिया है। कैंटिलीवर स्लैब का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। 2 वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट, ये 40 मिनट का वीडियो है। 40 मिनट तो कोई बंदा आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा साइड पे। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो ये सारे चीज जब मैंने यहाँ पे कवर किया, आपको बस इसको सुनना है। यू नीड टू मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट। व्हेन ये सारे कितने लेक्चर है टोटल, देखो यहाँ पे 99 लेक्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे। स्टेयर केस का हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर आप ब्रिक वर्क में आ जाओगे। ब्रिक वर्क में मैंने देखो स्टार्ट किया है, ब्रिक वर्क, लेइंग ऑफ ब्रिक वर्क, क्वालिटी कंट्रोल, हर एक चीज हमने, ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, हर एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जब आप इतने वीडियोस देखोगे, इतना नोट्स बनाओगे, इतना नॉलेज गेन करोगे, कांट यू गो ऑन द साइट एंड डू द एग्जीक्यूशन? कांट यू डू? ऑब्वियसली यू कैन डू। और जिस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली यू नो दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू, तो ये वाला काम भी हो जाएगा। गुड नॉलेज ऑफ आरसीसी बिल्डिंग, मैंने आपको कोड बुक का ये अलग सा कोर्स है मेरा। जैसे मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, वहाँ पे मैंने आपको सारे, जैसे इंटरव्यू मास्टरी का 72 वीडियोस है, यहाँ पे मैंने आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस। एंड फिर कोड बुक का जो IS 456 कोड बुक है, लाइक 456 का कोड बुक जो है, बीम में कितना रिइंफोर्समेंट आना चाहिए, कॉलम में कितना आना चाहिए, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, कोड बुक का मैंने फिर यहाँ पे, हाँ पे हो गया, हाँ। फिर कोड बुक का एक्सप्लेनेशन मैंने IS 456 2 पार्ट में पूरे 1.5 घंटे का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जब आपको इतना सारा नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा, वाई कांट यू गो एंड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब? आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, राइट। अब जॉब की कमी नहीं है, कमी आपके नॉलेज में। दैट्स वन थिंग आई टोल्ड। अब सेकंड, दूसरा जॉब में लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखो, एक और जॉब है, साइट इंजीनियर चाहिए उनको, जिसको 1 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक और चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी बंदा आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। यहाँ पे आ जाओ कि किधर भी इन्होंने मेंशन किया है कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं चाहिए। तो मार्केट में सर्टिफिकेट के पीछे क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि उनको कोर्स सेल करना है। तो बोलेंगे हम ISO आपको सर्टिफिकेट देंगे, तो कोई भी बंदा आपको सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा। 9 days बिफोर ये जॉब आया था, यहाँ पे देखो, carry out day-to-day management on the site. You can do that. Obviously, you can do that, including supervising and monitoring the site labor, force, and work of any subcontractor.
दिस इज साइट स्पेसिफिक एंड मे नॉट बी केस ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स। मतलब आपको साइट ओवरऑल देखना पड़ेगा, इतना नॉलेज मेरे कोर्स से तो आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड हैंडल द साइट। डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द साइट इंक्लूडिंग सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द साइट लेबर फोर्स को छोड़ दो। प्लान द वर्क एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज द प्लांट एंड साइट फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू मीट द एग्रीड डेडलाइंस। प्रिपेयर रिपोर्ट्स एज रिक्वायर्ड। सॉरी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, विल नॉट लुक इनटू दिस, आई विल टेक यू टू वन मोर। ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। ठीक, यहाँ पे इनको एक साइट इंजीनियर चाहिए आंध्र प्रदेश में, जिसको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब आ जाओ, वेल वर्स विद ओवरऑल साइट एग्जीक्यूशन। मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, यू गेट अ नॉलेज। डिटरमाइन नीड रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, इक्विपमेंट, मटेरियल फ्रॉम स्टार्टिंग टू कंप्लीशन ऑफ वर्क विद अटेंशन बजटरी लिमिटेशन। मतलब आपको मैन पावर प्लानिंग आना चाहिए, जो मेरे एस्टिमेशन के कोर्स में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरा आगे जाके इसी कोर्स में एमएस प्रोजेक्ट का भी कोर्स आएगा, तो एमएस प्रोजेक्ट कोर्स में हम सारे प्लानिंग के बारे में सीखेंगे, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर। नेक्स्ट, हाँ, एक्वायर इक्विपमेंट एंड मटेरियल एंड मॉनिटर स्टॉक टू टाइमली हैंडल इन इनएडुकेसी, वो छोड़ दो, नहीं चाहिए। यहाँ पे आ जाओ, एक्सपीरियंस इन बार बेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग स्टडी। हो जाएगा ना, ड्राइंग स्टडी का अलग से एक कोर्स है, वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि कहाँ कहाँ पे ड्राइंग रीडिंग का। देखो, ड्राइंग रीडिंग का मैंने आपको हर एक चीज, G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, G+1 कॉलम का प्लेसिंग कैसे करेंगे, हॉस्टल बिल्डिंग, हर एक चीज मैंने यहाँ पे लगभग 20 ड्राइंग लिया है। अब 20 ड्राइंग पढ़ने के बाद, don't you think that you can go on the site and easily read the drawing? Definitely you can do. Next, experience in handling the schedule of the work progress, वो तो हो ही जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल का हो जाएगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने इंग्लिश कैसे बात करने, इंटरव्यू में कैसे आपको बात करने, उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना के इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो व्हेन आई गिवन यू एवरीथिंग, व्हाई कांट यू गो एंड अप्लाई फॉर ऑल दिस जॉब? तो आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। यहाँ पे देखो, आई थिंक यहाँ पे मैंने एक लेक्चर ऐड किया था, हाँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर इसके बाद मैंने एक और लेक्चर ऐड किया था कि आपको ना इंग्लिश में किस तरह से बात करना है इंटरव्यू में, ऑल दो थिंग्स आई हैव एडेड इट हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोलैबोरेट विद द इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड अदर एक्सेट्रा टू गेट एग्जीक्यूशन वर्क्स कंप्लीटेड ऑन टाइम। समझ में आ रहा है ना? या नेक्स्ट विल गो टू वन मोर। या नेक्स्ट यहाँ पे देखो, चलो इसमें कुछ नहीं है। हम्म, यहाँ पे देखो, इनको एक इंजीनियर चाहिए, सीनियर इंजीनियर चाहिए, दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनको एक इंजीनियर चाहिए जो सीनियर इंजीनियर है, जिसको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 5 से 6 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे से भी ही इज व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, अगेन उस बंदे को भी प्रोफिशिएंट इन ड्राइंग रीडिंग, वो भी ड्राइंग रीडिंग करना आना चाहिए, विच यू पीपल ऑलरेडी नो। कैलकुलेट क्वांटिटी कैलकुलेशन एंड बारबेंडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए, वो तो आप ऑलरेडी बीबीएस वाला कोर्स और मेरा जो एस्टिमेशन वाला कोर्स है वहां पे मैंने सारे चीज आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आई थिंक यू कैन डेफिनेटली डू दिस ऑल्सो। इसके बाद, responsible for the reconciling the quantities as per actual versus consumption, that after few experience you learn all those things। ठीक है, मटेरियल रिकंसिलेशन कैसे करना है, यू लर्न इट। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं विच यू कैन इजीली डू ऑन द साइट। तो जिस बंदे को 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी पूछे, उसका जो मोड ऑफ वर्क है या उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है ऑलमोस्ट सेम है जो आपको मेरे कोर्स, या मान लो जब आप 1 या 2 साल काम करोगे, गेट ऑल दिस नॉलेज। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, if you have proper skills, you can definitely apply for all these jobs and no one is going to stop you। इतना तो क्लियर हो गया मैंने सारी चीज। और दूसरी चीज, इस बंदे को 5 से 10 साल वाला बंदा चाहिए, क्या इसने पूछा है कि कहीं पे भी इसको सर्टिफिकेट होना चाहिए? इसने लिखा है कैंडिडेट विथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 8 years शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब। अदर देन दैट इसने एक चीज भी नहीं पूछा है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ पूछा है? तो कहाँ पे वो सारी चीज को कौन पूछेगा? तो बार बस ये सारी चीज क्या है, मार्केट में कोर्स को सेल करने के लिए सारी चीज बोला जाता है कि आप सर्टिफिकेट देंगे, आईएसओ सर्टिफिकेट देंगे, आप कोर्स करो, इंटरव्यू में सर्टिफिकेट पूछेंगे। कोई भी इंटरव्यू में आपका सर्टिफिकेट कोई भी बंदा पूछेगा या नहीं, ना वो लोग इंटरेस्टेड है आपके सर्टिफिकेट देखने में। इतना क्लियर है? तो ऑल दिस थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ विल डायरेक्टली गो टू द रेज्यूमे पार्ट। देखो, रेज्यूमे कैसे बनाना है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको रेज्यूमे किस तरह से नहीं बनाना है। अब रेज्यूमे कैसे बनाएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू। ये सारे चीज मैं आपको, anyhow I'll tell you at the end। फर्स्ट मैंने क्या लिखा कि पैशनेट एंड डायनामिक सिविल इंजीनियर ऊपर मैंने लिखा है, इट विल क्रिएट ए इम्पैक्ट। ठीक है, तो जैसे देखोगे, हाँ लगेगा, हाँ कोई भी पैशनेट और डायनामिक सिविल इंजीनियर आया है इंटरव्यू के लिए, इट क्रिएट अ इम्पैक्ट। फिर मैंने फोटो डाला है, ऑलवेज पुट योर फोटो इन द रेज्यूमे, एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। फिर मैंने लिखा है कि नाम लिखा है, फिर मेरा एड्रेस, मेरा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर कितना लैंग्वेजेस आई नो आई रिटन लाइक कोंकणी, कन्नड़ा, इंग्लिश एंड हिंदी। ऑलवेज बेटर आप लैंग्वेजेस जितना आपको पता है आप लिखो। हाँ,
इतना लिखो, फिर वो लिखने की जरूरत नहीं कि लिखने को कौन सा आता है, बोलने को कौन सा आता है, अलग अलग लोग लिखेंगे वो सारे चीज टिक करेंगे, वो सब नहीं चाहिए। डायरेक्ट यू राइट इट हियर। नाउ अबाउट माई सेल्फ, इफ यू वांट यू कैन ऐड, अदरवाइज आप इसको निकाल सकते हो, ऐसा कुछ गारंट, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट आई सिंपल आई रिटन इट हियर दैट आई एम a young dynamic civil engineer looking to work in a esteemed organization which will help me build my career and enhance my existing skills and knowledge। मतलब आई एम अ डायनेमिक इंजीनियर जो आपके कंपनी में मेरे को वर्क करना है, सो दैट जो मेरा एग्जिस्टिंग स्किल है वो और थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। अब एजुकेशन क्या है तुम्हारा, तो रैंडमली रिटर्न रिटर्न कि मैंने 2016 से मैंने नहीं किया है, माई इंजीनियरिंग फिनिश्ड इन 2015। तो मैंने लिखा है कि 2016 से 20 मैंने इंजीनियरिंग किया था और मेरा परसेंटेज 70 था। देखो, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, फॉर एग्जांपल 70, 75, 80 है, तो आप 80 मेंशन करो। अगर आपका परसेंटेज 55, 60 है, तो यू डोंट हैव टू मेंशन। सिंपल, ठीक है। आप क्या करो, इसको निकाल दो, बस इतना ही करो। अगर आपका 55% है, तो क्यों वहां पे जाके आप लिखोगे कि मेरा 55 है, छोड़ दो उसको, लिखना ही मत। अगर वो पूछेगा तो बता दो, सिंपल सी बात। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, इफ यू आर लाइक 75, 80, 85, देन यू मेंशन। सिंपल। फिर आपका जो 11th और 12th जो आपने किया था, किस कॉलेज से किया, तो वो आप लिखो इतना। अगर आप एजुकेशन के बारे में लिखोगे, दैट इज सफिशिएंट। अगर आप डिप्लोमा वाला बंदे हो, देन यू कैन राइट डिप्लोमा ओवर हियर। एंड ऑलवेज आई टोल्ड यू, जो आपका लेटेस्ट एजुकेशन है वो आपको ऊपर लिखना चाहिए। जैसे लेटेस्ट मतलब मेरा एमटेक भी हुआ है, तो इफ आई वांट टू सबमिट माय रिज्यूमे फॉर सम अदर पोस्ट, मैं एमटेक का फर्स्ट ऊपर लिखूंगा, एमटेक के बाद मैं बीटेक का लिखूंगा, बीटेक के बाद आई राइट 11th एंड 12th। सिंपल। अगर किसी ने डिप्लोमा और बीटेक किया है, तो फर्स्ट आप ऊपर बीटेक का लिखोगे, बीटेक के नीचे आप लिखो डिप्लोमा। सिंपल सी बात है। सो दिस इज हाउ द हायर हायरार्की शुड कम। कभी भी आपका लेटेस्ट एजुकेशन शुड बी एट द टॉप। कल जाके अगर मैंने पीएचडी किया, तो माय पीएचडी विल बी एट द टॉप, देन माय एमटेक, देन माय इंजीनियरिंग। सो दिस इज द सीक्वेंस हाउ इट शुड फॉलो, क्रोनोलॉजी। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप स्किल्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ इंटर्नशिप भी किया है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, इंटर्नशिप लिखो। ये जो एक्सपीरियंस है इसको हटा दो, सिर्फ आप इंटर्नशिप लिखो। ओके, बस इंटर्नशिप लिखो। अगर आपने इंटर्नशिप भी किया है और आपको मान लो एक 6-7 महीने का एक्सपीरियंस भी है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज आप एक्सपीरियंस का अलग से एक बनाओ, एंड इंटर्नशिप उसके नीचे आप लिख सकते हो। इसको थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आई रिटन माई लीथल वेपन्स। मतलब देखो, इट्स नॉट मैंडेटरी और इट्स नथिंग लाइक यू शुड राइट, पर कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको कुछ हटके करना है। जो 100 बंदा कर रहा है, अगर आप भी वही टाइप करोगे, देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, राइट। सिंपल से बात है। तो इन दैट केस व्हाट वी डू, मेरा लिटिल वेपन्स इसलिए लेके क्योंकि मैं इतना स्किल हूँ कि मेरे को ये सारी चीज आता है, तो ये मेरा वेपन्स है। बिकॉज ऑफ दिस वेपन्स ओनली आई गेट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, क्योंकि मेरे को इतने सारी चीज पता है। अगर मैं 10 लोगों को कंपेयर कर लूंगा मेरे साथ, तो ये सारी चीज मेरे को पता है, वो जो उनको पता नहीं है, राइट। so that is why I written my lethal weapons। if you're confident only you should write। नहीं सर, हमने अपने आपका कोर्स लिया है, हमको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम इंटरव्यू सिलेक्ट कर ही, इंटरव्यू में आराम से हम आंसर दे पाएंगे, और ये सारी चीज मेरे को आता है, मैंने खुद एक्सेल शीट्स बनाया हुआ है। देन यू कैन राइट लाइक एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप एंड राइट माई लीथल वेपन्स, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अगर आपको नहीं लिखना है, यू कैन डिलीट इट, सिंपल, इट्स अप टू यू। अब मैंने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास 3 to 6 मंथ का इंटर्नशिप किया, लेट से आपने 4 महीने का किया होगा, 4 महीने में आपने मेरा ये पूरा कोर्स आपने फिनिश कर लिया। ओके, यू पीपल फिनिश दिस एंटायर कोर्स। तो आपको मिनिमम 4-3 महीने तो लग ही जाएगा ये सारी चीज करने के लिए, इतने सारी चीज सीखने के लिए। लेट से इफ यू आर डन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखो कब से कब आपने किया, तो मैंने लिखा मार्च से सितंबर 2023 तक मैंने यहाँ पे एक कोर्स किया था। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि आई अंडरवेंट 4 months ऑफ रिगोरस ट्रेनिंग फॉर अ G+4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड कमर्शियल, where I learned the works according to the industry standards। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड डाल दी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। समझ में आ गया क्यों मैंने डाल दिया, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे, तो वहां पे जो भी काम होगा एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैंने कहा कि कंक्रीटिंग जब आप करोगे, एक चेकलिस्ट होता है। ऐसे नहीं कि आपने कंक्रीट रेडी कर दिया और आपने डाल दिया, नहीं, फर्स्ट आपको शटरिंग चेक करना होता है, फिर एक पोर कार्ड होता है, फिर आपका चेकलिस्ट होता है, सारे टिक होने के बाद हम अलाउ करें, वो सारी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। सो रिटर्न इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देयर, सिंपल। तो आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए, आई अंडरवेंट 4 months या 3 months या 2 months, वट एवर यू आर डन इंटर्नशिप इन कॉलेज टाइम। अगर आपने मेरे पास नहीं भी लिया है, दैट डजेंट मैटर, जहां से भी आपने किया है,
बट यू शुड राइट आई अंडरवेंट 4 months ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग फॉर G+4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्योंकि जो मैंने साइट इंजीनियर वाला जो मैंने कोर्स किया था ना, अ, मेरा जो कोर्स है 45 आवर्स का, वो इसी बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको साइट एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया था। मैक्सिमम चीजें इसी बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो एक G+4 रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ठीक है। Fine। अब देखो आपने बोला कि 4 महीने आपने किया, तो आप बताओगे ना कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 1 के 2 महीने आपने क्या किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ बिल्डिंग एग्जीक्यूशन टू हैंडिंग ओवर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और मैंने भी लिखा है पूरे जो बिल्डिंग है वो पूरा 5 करोड़ का बिल्डिंग था। तो इससे क्या होगा, आपने स्पेसिफिक बता दिया कि 2 महीने तक मैंने क्या किया, मैंने पूरे बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन सीखा 2 महीने तक। और वो पूरे वो जो बिल्डिंग है वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी पता चल जाएगा। एंड यहाँ से आपने क्या किया इस 2 महीने में वो भी पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट आउटकम मतलब प्रोजेक्ट मतलब इस इंटर्नशिप का या जो भी है उसका आउटकम। लर्न अबाउट साइट मोबिलाइजेशन, इनिशियल सर्वे ऑफ द साइट, सेंटर लाइन मार्किंग बाय रीडिंग फुटिंग ड्राइंग्स एंड एक्सकवेशन ऑफ द साइट बाय रेफरिंग एक्सकवेशन प्लान। आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया कि आपने क्या क्या सीखा है। आप जैसे नॉर्मल रिज्यूमे आप लोग क्या करते हो, डिड अ साइट एग्जीक्यूशन फिनिश। पर साइट एग्जीक्यूशन में आपने किया क्या, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने साइट मोबिलाइजेशन किया, इनिशियल हमने सर्वे किया, सेंटर लाइन मार्किंग किया, राइट। क्योंकि ये सारी चीज मैंने अपने कोर्स में कवर किया था। हर एक चीज जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, आपको हर एक बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट किया था, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर 1 बाय 1 हमने क्या किया, फर्स्ट हमने साइट क्लीन किया, फिर हमने सेंटर लाइन पॉइंट मार्किंग किया, राइट। ये सारे समझ में आ रहा है ना, तो ये सारी चीज आपने किया था मेरे इंटर्नशिप में, तो उसी चीज को आप वहां पे लिखोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट इज वाई आप जब लिखोगे वट एवर यू हैव डन सेम थिंग यू शुड राइट। गॉट इट। Next, learnt about how execution for the earthwork, PCC, shuttering, concreting is done by following the quality aspect before and after the work. फिर आपने ये भी लिखा, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन भी किया था कि जब आप एक्सकवेशन करोगे क्या क्या चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है, राइट। ऑल दोस थिंग्स आई हैड कवर्ड इन माय कोर्स। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सकवेशन किया, फिर कैसे प्लानिंग करना है, ये सारे चेकलिस्ट है, ड्राइंग यहाँ पे चेकलिस्ट हो गए। ओके, ये सारे आपने पीसीसी किया, फिर यहाँ पे एक चेकलिस्ट आया था ना, लेट मी शो यू दैट क्विकली। कहाँ गए चेकलिस्ट, चेकलिस्ट नहीं है। सो एनीवे नो प्रॉब्लम, ऑल दिस थिंग्स, हाँ यहाँ पे आ गए चेकलिस्ट, राइट। ये चेकलिस्ट था, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने काम किया था। मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन किया था किस तरह से आप फुटिंग का शटरिंग चेक करोगे, हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट। सारे चीज आपने यहाँ पे लिखा है। अब इससे क्या होगा ना, आपको इसी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा। अब पूछेगा ठीक है, आपने बोला कि आपको एग्जीक्यूशन आते हैं अर्थवर्क और पीसीसी, अब बताओ पीसीसी कैसे करोगे। तो अब बताओ कि पीसीसी का यूजुअली थिकनेस 75 से 100 mm होता है, जो ड्राइंग में मेंशन होता है सर। और पीसीसी में हम यूजुअली M7.5 और M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। M10 का रेशियो होता है 1:3:6, और M7.5 का होता है 1:4:8। तो हम यूजुअली 75 to 100 mm का थिकनेस होगा, फर्स्ट हम पीसीसी को ले करेंगे, राइट। आपने जो सीखा था वो उस बंदे ने भी उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो यू आर ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। वो पूछेगा ठीक है, तुमने शटरिंग लिखा तो मेरे को पता फुटिंग का शटरिंग कैसे चेक करोगे। सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट हम डायमेंशन देखेंगे ड्राइंग में कि अगर मान लो फुटिंग का साइज है लेट अस से 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर, हम शटरिंग बोर्ड मारेंगे, पीसीसी के ऊपर हमारा शटरिंग बोर्ड आएगा, क्योंकि हम 75 mm के एक्स्ट्रा ऑफसेट रखेंगे। फिर चारों तरफ से हम वो बैटन को प्रोवाइड करेंगे, जो यूजुअली 300 mm का स्पेसिंग में हम बैटन को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम वो डायगोनल चेक करेंगे फुटिंग का, कि जब हमको अगर 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का शटरिंग है, तो हम इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है यहाँ से हम इसको चेक करेंगे। और हर जगह पे हम कवर ब्लॉक्स को रखेंगे सर। और जो भी होगा रीइंफोर्समेंट जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। एंड जब कॉन्क्रीटिंग होगा उसके पहले हमें जितने भी चेकलिस्ट है लाइक वाइब्रेटर करना, और इस तरह से अपने रीइंफोर्समेंट को कवर करना, हम कवर ब्लॉक को यूज करेंगे 50 mm, इस तरह से हम सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस तरह से बताओगे, टेल मी विच कंपनी विल विल अवॉइड यू टेकिंग इन देयर कंपनी, राइट। जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, फिर आपने लिखा अंडरस्टूड द एप्लीकेशंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स ऑन लाइव प्रोजेक्ट। मतलब आप पूछेगा ठीक है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है? तो आप बताओ कि फिक्स बीम में कैसा होता है बेंडिंग मोमेंट। तो सारे चीज मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया था कि फिक्स बीम में ऐसा होता है, नेगेटिव होता है, फिर सैगिंग, फिर यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजुअली हमारा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, और बॉटम कंटेनमेंट बार आएगा, राइट। ये सारी चीज मैंने आपको बीम डिजाइन में एक्सप्लेन किया था। तो बीम डिजाइन वाला, जैसे यहाँ पे अगर मैं साइट इंजीनियर वाला कोर्स में चला जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक देखो बीम डिजाइन कहाँ पे है।
ई टैब्स बीम डिजाइन यूजिंग एक्सेल शीट 27 मिनट्स का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर ई टैब्स के रिजल्ट से हम कैसे करें वो 26 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर स्टीरअप का डिजाइन कैसे करेंगे वो 12 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। जब मैंने आपको ये सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कांट यू गो एंड टेल द सेम थिंग ऑन द एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? ऑब्वियसली। नेक्स्ट, लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड हाउ टू फिनिश द टारगेट। मैंने आपको बेसलाइन शेड्यूल एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरह से प्लानिंग करना है। तो ये सारी चीज आपने फर्स्ट 1 और 2 मंथ से आपने पढ़ा। फिर थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपने पूरे क्वांटिटी एस्टिमेशन किया था रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, जो यहाँ पे हमने किया था। ये पूरे रेसिडेंशियल बिल्डिंग का क्वांटिटी एस्टिमेशन हमने किया था, राइट। हर एक चीज अपने प्लास्टरिंग क्वांटिटी, फ्लोरिंग क्वांटिटी, हर एक चीज हमने किया था। आप जब इंटरव्यू में जाओगे इस एक्सेल शीट का पूरा प्रिंट आउट लेके इस पोर्टफोलियो के अंदर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इसमें लेके जाना पड़ेगा। ये वाला रिपोर्ट बनाओगे आप, मैं आपको आगे समझाऊंगा ये सारे रिपोर्ट कैसे बनाओगे, कि क्या क्या आपने सीखा, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर ये सारी चीज हम लिखेंगे। फिर इसके साथ हम एक्सेल शीट को भी अटैच करके आप लेके जाएंगे। जब वो पूछेगा तो आप बता दो कि सर मैंने इसके ऊपर काम किया था मेरे एक्सेल शीट से। तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर फिर क्वेश्चन पूछेगा, तो ऑलरेडी आपको पता है आंसर, आपने खुद बनाया था एक्सेल शीट। तो डायरेक्टली टेल इट इन द इंटरव्यू, सिंपल। थर्ड और फोर्थ मंथ में आपने क्या क्या किया, कंप्लीट हमने एस्टिमेशन किया था बिल्डिंग का, क्वांटिफिकेशन ऑफ अर्थवर्क किया, पीसीसी किया, फुटिंग शटरिंग, फुटिंग कंक्रीटिंग, कॉलम शटरिंग, कॉलम कंक्रीटिंग, बीम स्लैब स्टेयरकेस, हर एक चीज हमने किया था। तो वो चीज मैंने लिखा। फिर आपने बारबेंडिंग सीखा था, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का। तो आपने यहाँ पे लिखा भी है। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे आप पोर्टफोलियो लेके जाओगे। और ये देखो वन वे स्लैब का आपने बीबीएस किया था, ये सारे वन वे स्लैब का बीबीएस है, राइट। अब इस फुटिंग का आपने किया था, फुटिंग का भी आप लेके जाओगे इस तरह से। फिर आपने कॉलम का किया था तो आप कॉलम का भी लेके जाओगे। अब वो कोई भी पूछेगा यहाँ पे बताओ इसका आंसर कैसे निकालोगे, आपको ऑलरेडी पता है, आप बताओगे वहां पे। सिंपल सी बात है, राइट। फिर वो पूछेगा चलो ये वेट आपने कैसे लिया, 8 mm का 0.39395, 10 mm का 0.6, और कैसे आपको पता है कि d² / 162.5 करना है, तो बताओगे। तो वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको ऑलरेडी पता है। द मेन इंटेंशन इज व्हेन यू प्रिपेयर समथिंग लाइक दिस, वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पता है, इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। वो आपको स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, रोड का कुछ पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपने काम किया है उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा, राइट। तो इस तरह से उसके पूछे, उसके बाद आपने लिखा है कि लर्न टू प्रिपेयर पीओक्यू, तो पीओक्यू हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया था पूरा पीओक्यू ना, बिल्डिंग का। नहीं, इसमें नहीं है पीओक्यू, हाँ बीओक्यू है यहाँ पे। देखो पूरा बीओक्यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आपको बीओक्यू प्रिपेयर करना है। फिर बीओक्यू प्रिपेयर करने के लिए आपको एसओआर और डीएसआर को रेफर करना था। वो भी चीज आपने यहाँ पे लिखा। वो पूछेगा एसओआर मतलब क्या है, तो आप बताओ शेड्यूल ऑफ रेट। डीआर मतलब क्या है, डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट, डिटेल एनालिसिस या दिल्ली एनालिसिस रिपोर्ट जो होता है, जिसमें हर एक चीज का आपको एग्जैक्ट, अगर 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट करना है तो 8,000 रुपये पड़ेगा, तो 8,000 कैसे आएगा, लेबर का कितना कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर कितना है, ओवरहेड चार्जेस कितना, वो सारे आपको डीआर में मिलेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है, तो पूछेगा तो आप डायरेक्टली बता देना। समझ में आ रहा है? आप इस तरह से जब रिज्यूमेस को बनाओगे, definitely going to get selected in the interview. Only the thing is you should have that much level of knowledge. It doesn't matter whether you're fresher, you have 5 year experience. If you have proper technical skills, you can clear any interview. Simple. Even 2 साल का बंदा भी पूछेगा, अगर आपके पास इतना नॉलेज है, अगर आपने 3 to 6 month वाला कोर्स ढंग से किया होगा मेरे अंडर, डेफिनेटली विल क्लियर द इंटरव्यू। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रोजेक्ट आउटकम्स, वो तो हो गया। नेक्स्ट कॉलेज वर्क, अगर क्योंकि देखो कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क तभी आपको लिखना है जब आप आपका एक्सपीरियंस 1 या 2 ईयर के अंदर है। इफ योर एक्सपीरियंस इज मोर देन 2 ईयर्स, कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज 2 साल में आपने अगर 2-3 प्रोजेक्ट भी कर लिया होगा, 2-3 प्रोजेक्ट के बारे में लिखने के लिए आपको 2-3 पेज लग जाएंगे, फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। सो कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क इज ओनली फॉर फ्रेशर्स, और दोज हैविंग 6 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो लोग सारे क्या कर सकते हो, आप कॉलेज का प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी डाल, यूजुअली दे आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। जिस बंदे को 3 साल का एक्सपीरियंस है वो पूछेगा नहीं आपने कॉलेज में क्या किया, उसको नहीं चाहिए। वो तो 3 साल में जो जॉब में जो किया था उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। सिंस यू पीपल आर फ्रेशर और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस है, द यूजुअली आस्क इट। तो कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क अगेन आई टोल्ड, कुछ बच्चे ने क्या किया था कि टॉपिक लिखा, हो गया आपका कॉलेज प्रोजेक्ट वर्क, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉपिक। मैंने जो प्रोजेक्ट वर्क किया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विद फ्लाई ऐश एंड जीजीबीएस फॉर मेकिंग जियो पॉलीमर कॉन्क्रीट, मेरा टॉपिक का नाम है। तो प्रोजेक्ट का स्कोप क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू रिप्लेस द सीमेंट बाय परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश एंड जीजीबीएस टुगेदर, तो मैंने स्कोप भी बता दिया। फिर प्रोजेक्ट का आउटकम, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रोजेक्ट किया, कुछ तो आउटकम मिला होगा ना प्रोजेक्ट में। तो मैंने लिखा कि हमने सक्सेसफुली क्यूब और फ्लेक्सुरल टेस्ट किया था, जो M30 ग्रेड का कंक्रीट बनाया था। फिर हमने टेस्टिंग किया था 7 और 28 डेज क्यूब सैंपल के ऊपर। फिर हमने उसमें उसके ऊपर ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट भी किया था, सल्फाइड और क्लोराइड अटैक का।
एंड उसके बाद एक ब्रीफ रिपोर्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको भी इंटरव्यू में लेके जा सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू कैन टेक इट। अब इससे क्या होगा, अब वो पूछेगा ठीक है, तो आपने टेस्ट किया ना इसके ऊपर क्यूब, तो आप मेरे को बताओ क्यूब का टेस्टिंग कैसे किया। आपने लिखा, फिर उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑलरेडी नो क्यूब का टेस्टिंग कैसे करोगे, सिंपल 150 बाई 150 का 150 का सैंपल बनाओ, फिर तीन तीन सैंपल बनाओ, फिर कंप्रेसिव टेस्टिंग करेंगे, तीन का एवरेज लेंगे, सिंपल, यू ऑलरेडी नो। फ्लेक्सुरल टेस्ट कैसे करोगे, आप बीम बनाओगे, बीम का डायमेंशन आपको पता रहेगा, तो लेंथ आपको 600 mm रखना चाहिए, यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब आपने वो सारी चीज किया है, आप वही चीज को यहाँ पे लिखो। फिर वो पूछेगा 7 डेज पे क्यों किया टेस्ट, आपने डायरेक्टली 20 डेज पे क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 डेज का टेस्ट हमको ये बताएगा कि 20 डेज में क्या वो स्ट्रेंथ अचीव होगा या नहीं होगा। तो दैट इज वाई वी यूजुअली डू 7 डेज, एंड 20 डेज में यूजुअली 95% ऑफ द स्ट्रेंथ इज अचीव्ड, इसलिए हम 20 डेज का स्ट्रेंथ भी करेंगे। तो जो चीज आप लिखोगे, फिर वो पूछेगा आपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया तो क्लोराइड और सल्फेट अटैक पे ऊपर क्यों किया, क्योंकि कॉन्क्रीट इज वीक फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। अगर क्लोराइड अटैक हो जाएगा, जो स्टील बार होता है उसमें करोजन आएंगे, वी डोंट वांट दैट टू हैपन, सो हमने क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक किया। जब आपने इतने सारे चीज लिखोगे, आप एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू में, टेल मी विच इडियट विल नॉट टेक यू इन द जॉब, राइट, सिंपल। तो आपको इस लेवल तक रेडी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल यू शुड improve a little bit, that I agree. If you're from Hindi medium, I agree, पर आपको यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मेरा इंग्लिश रीडिंग का, इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ। थोड़े कुछ वीडियोस मैंने ऐड किया, सो यू कैन लर्न एंड यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, राइट। या आई थिंक यहाँ तक इतने काफी है। हाँ, अभी देखो, आई विल नॉट गिव यू दिस रेज्यूमे, क्यों, क्योंकि आई नेवर बिलीव इन गिविंग यू एनीथिंग रेडीमेड, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, और इसके बाद मैं आपके सामने लाइव किस तरह से रेज्यूमेस को कैसे बनाया जाते हैं, आपके सामने मैं लाइव बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड फॉर्मेट में, आपको यहाँ पे देखो ड्रॉ वाला ऑप्शन होता है, इंसर्ट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से आपको शेप लेना होता है, यहाँ से हम शेप लेंगे, फिर ये ऐसे डालेंगे, फिर इसके अंदर हम लिखेंगे, तब जाके ये सारे मैंने बना के रखा है, राइट। अब मैं क्यों नहीं दूंगा, इफ आई गिव यू दिस अगेन यू विल नेवर लर्न इन योर लाइफ, राइट, क्योंकि अक्षय सर ने दिया तो हम इसी को कॉपी करेंगे। अगर एक बार आप कॉपी करोगे, लाइफ लॉन्ग यू, क्योंकि आगे जाके आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनने वाले हो, तो खुद आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक बार ये सारी चीज सीख लोगे ना, डेफिनेटली विल हैव अ वंडरफुल फ्यूचर इन योर लाइफ। इसलिए जब भी मैं एस्टिमेशन का कोर्स करता हूँ, मैं आपको किसी को एक्सेल शीट नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार ये दे दूँ ना, आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, आगे जाके अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर बनोगे, एक्सेल शीट करने के लिए तो मैं तो नहीं आऊंगा ना, आपको ही करना पड़ेगा। देन व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस इट नाउ ओनली, राइट। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पोर्टफोलियो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ये सारी चीज कैसे बनाओगे, एंड इसके बाद मैं आपको आपके सामने डायरेक्टली लाइव जीरो ब्लैंक एकदम, एक मिनट, ऐसे ब्लैंक शीट हम लेंगे, और खुद हम इस तरह से रिज्यूमे को बनाएंगे, डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप एक बार इस तरह से बनाने के लिए सीख जाओगे ना, आगे जाके जब आप कंपनी में मान लो 3-4 साल के बाद जब आप सीनियर इंजीनियर बनोगे, आपको रिपोर्ट्स बनाना होता है, और ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, तब अक्षय सर नहीं आएंगे, तब आपको करना पड़ेगा। आप एक बार सीख लो ये सारी चीज कैसे बनाएंगे, एंड देन डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑन योर ओन। और जब खुद बनाओगे ना, तब आप सीखोगे, and then you can guide 100 such people, right? So that is why I never give anything ready made. नेक्स्ट लेक्चर आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब करो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली इस तरह से रेज्यूमेस को कैसे बनाना होता है, आई एक्सप्लेन यू लाइव फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो हम पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे। जॉब्स की कहीं कमी नहीं है, कमी कहाँ पे, स्किल्स की कमी है, एंड ऑफ कोर्स अगर लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो भी कमी है आपके पास। बाकी मार्केट में हजारों जॉब्स है, और जो जॉब्स 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस पूछेंगे, यू हैज अ फ्रेशर कैन अप्लाई टू दैट जॉब, सिंपल। बाकी हमने क्या क्या सीखा कि रेज्यूमे किस तरह से बनाना है, क्या क्या ऐड करना है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड, ओके। इस तरह से आपको रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, तब कोई बंदा खोल के तो देखेगा। अगर आप सिर्फ एक पेज का रेज्यूमे बना के जाओगे, जहाँ पे स्टार्टिंग 3/4 पेज आपका एजुकेशन और आपका नेम और एड्रेस ही है, बाकी आपका जो 1/4 पेज है वो सिर्फ आपका है, आपने जो इंटर्नशिप किया, प्रोजेक्ट वर्क आपने 2-2 लाइन पे लिखेगा, तो आपका रेज्यूमे कोई देखेगा ही नहीं। इसके साथ आपको कभी भी रेज्यूमे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, शुड टेक अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको आपका पूरा बायोडेटा जैसा है, कि आपने क्या किया, आपको क्या क्या पता है, हर एक चीज आपको, आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, वो पूछेगा चलो 10 डायमीटर 150 का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन दे दिया उसको, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना के लेके जाओगे, ठीक है। या so for someone who is interested to learn all these things, I'll definitely tell you enroll in my 3 to 6 month internship course.
इसका जो अभी फिलहाल जो प्राइस है 4,000 का है, पर इसमें आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। आपको 999 हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप अभी परचेस करोगे 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा, बाकी 1,000 रुपये 1 महीने के बाद, उसके 1,000 रुपये 2 महीने के बाद, फिर तीसरा 1,000 रुपये 3 महीने के बाद। जब तक आप कोर्स में, आपको हैवी भी नहीं है, 1,000 इजीली यू कैन अफोर्ड। आप नॉर्मल पार्टी और पिज्जा इसमें आप खर्च कर लोगे, इससे अच्छा आप ये पूरे कोर्स को एनरोल कर लो। आगे जाके आप 1,000 पिज्जा और 1,000 पार्टी आप बना सकते हो विद द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई एम गिविंग टू यू, विच नोबडी एल्स ऑन द एंटायर प्लेनेट विल गिव यू। उतना कॉन्फिडेंस मैं आपको मेरे कोर्स में दूंगा। अलॉन्ग विद दैट, इफ यू डोंट लाइक माई कोर्स, आई गिव यू रिफंड ऑल्सो। रिफंड विद इन 1 हफ्ते के अंदर मेरे को बता दो, विद इन 1 वीक। ऐसा नहीं कि तुमने पूरे 1 महीने देख लिया फिर बोला कि रिफंड चाहिए, नहीं होगा। आप 1 वीक का टाइम ले लो, 1 वीक में आप मेरा कंटेंट देख लो। इफ यू फील हाँ नहीं सर ये कोर्स अच्छा है, इससे बढ़िया कोर्स हमको कहीं पे भी नहीं मिला, यू कंटिन्यू विद दैट। अगर आपको लगेगा नहीं सर इस कोर्स में कुछ है ही नहीं, 4,000 के लिए बकवास कोर्स है, इससे बढ़िया तो हम यूट्यूब से सीख लेंगे, तो बता दो मेरे को 1 हफ्ते के अंदर आपको जो 4,000 रुपये है, जो भी अगर आप ईएमआई का पेमेंट भी करोगे, आई रिफंड योर मनी। जिनको डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग आप ईएमआई में ले लो, और जिसको मेरे ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट है आप पूरा सिंगल अमाउंट में ले लो, या यू कैन यूज ईएमआई, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगभग 1,000 प्लस वीडियोस अभी फिलहाल है। इसमें क्या होगा आगे जाके, एमएस प्रोजेक्ट का भी कोर्स आएगा, और प्राइमरीरा का भी कोर्स आएगा, और रेविट का भी कोर्स इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको फिनिश करने के लिए आपको 3-4 महीने तो लग ही जाएगा, जिस लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाओगे, कोई बंदा इस लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे, सारे लोग आपको साइट में 1-1, 2-2 महीने तक लेके जाएंगे साइट में, जो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको हर चीज साइट पे जाके सीखना नहीं होता है। साइट में आप काम भी सीख लोगे, पर उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना, कि बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। देखो ड्राइंग तो कोई भी पढ़ लेगा, राइट, पर उसके पीछे जो बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट है, डिजाइनिंग कैसे करोगे, कॉलम का लोकेशन, कॉलम का ओरिएंटेशन, आप साइट पे कैसे डिसीजन लोगे, वो सारी चीज आपको साइट में, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में कोई बंदा आपको नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग्स वाले बंदे हैं वो सारे बीटेक वाले, उसमें एमटेक वाले बंदे बहुत कम है। तो बीटेक वाले बंदे जिनका जितना उनका नॉलेज है, जिनका जितना उनके सीनियर्स ने बताया वही चीज आपको बताएंगे। खुद से इनके पास स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं होता है। तो कीपिंग ऑल दोस थिंग्स इन माइंड, हैविंग माई 7 ईयर एक्सपीरियंस विद एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, मैंने सारी चीज कोर्स बनाया, एंड मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द कोर्स। और ये जो 3 to 6 मंथ में आई थिंक 87 स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया है, और बाकी बहुत सारे कोर्सेज है। यू कैन इवन गो फॉर 6 वीक चैलेंज कोर्स, दिस कोर्स इज ऑल्सो गुड। 6 वीक चैलेंज कोर्स, इसमें थोड़ा कम कंटेंट मिलेगा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। आई थिंक इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें 62 स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद एक और जो कोर्स है, दिस इज बेसिक इंटर्नशिप का कोर्स है। इसमें लगभग आई थिंक देखो 7,000 स्टूडेंट्स ने, क्योंकि इसका प्राइस कम है तो इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगा, बेसिक बेसिक मिल जाएगा, या इसमें 7,000 स्टूडेंट्स है। तो टोटल आई थिंक देखो 18,500 स्टूडेंट्स है मेरे ऐप के अंदर। और यूडेमी में आपको ऑलरेडी पता है मोर देन 65,000 स्टूडेंट्स ऑन यूडेमी, राइट। सो दैट्स इट। तो क्या करना, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक और नॉट, बट एटलीस्ट हाँ रेज्यूमे प्रिपरेशन आई विल टीच यू। वो सारी चीज आप सीख लो, वेदर यू वांट टू टेक कोर्स फ्रॉम मी और नॉट, दैट्स अप टू यू। पर एटलीस्ट रेज्यूमे आप इस तरह से बना लो, दैट आई विल टीच यू, ठीक है। या दैट्स इट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड नेक्स्ट लेक्चर मे बी कुछ दिन के बाद कुछ नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वहाँ पे मैं आपको आपके सामने ये सारे चीज एंड लाइव रेज्यूमे आपके सामने मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।